हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मेरा उम्मीद से आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे भाई। ठीक है, मैं आप लोगों के सामने अगेन रूबरू हूँ। ठीक है भाई, तो आप लोगों का, आप सभी का भाई साजिद अनवर टीचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम लोग का लेक्चर नंबर 20 के माध्यम से कवर करेंगे उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13। कुल मिलाकर देखें तो उदाहरण 3 करेंगे हम लोग। मतलब कुल उदाहरण कितने करेंगे? 3 करेंगे। ठीक है ना। उदाहरण 11, 12, 13 आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में जो बताए हैं, सूत्र निकाल के दिखाए भाई। फार्मूला जो कैसे निकाले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, एक्चुअली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन नॉलेज के लिए कैसे निकाले इसके लिए पता होना चाहिए। ठीक भाई, देखिए एक्चुअली एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे फार्मूला पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद रखना होगा, लेकिन प्रोसेस भी याद रखना चाहिए आप लोगों को कि कैसे आया। ठीक है, कैसे फार्मूला क्रिएट हुआ, मतलब कैसे बना। ठीक है भाई, और आपको हम बता दें कि आप ना पिछला लेक्चर को नहीं देखे हैं तो बढ़िया क्या रहेगा कि आप पिछले लेक्चर को देखकर तब इस लेक्चर को आप अटेंड कीजिए। ठीक है, बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप लोगों को हम पिछले लेक्चर में सूत्र निकाले कैसे इसके बारे में अच्छी तरह से बताए हैं, और सूत्र क्या है, मतलब फार्मूला क्या है। ठीक है, एपी के प्रथम n पदों का योग के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, डायरेक्ट ही देखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप पिछले लेक्चर को देखना नहीं चाहते हैं, इसी लेक्चर को आप सिर्फ देखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप लोगों से हम डिटेल में बात करके सॉल्व क्वेश्चन करवा देंगे भाई। ठीक है, तो चले चलते हैं हम लोग का बिना टाइम वेस्ट किए है भाई अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिएगा उदाहरण 11 है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्या भाई, एनसीईआरटी बुक का रहेगा। हम लोग उदाहरण 11, 12, 13 करेंगे जो। ठीक है, देखिएगा उदाहरण नंबर 11 क्या भाई, हम लोग का एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया है कितना, इसी को हिंदी में बोलते तो समांतर श्रेणी बोलते, ठीक है ना। 8, 3, -2, एंड सो ऑन के प्रथम 22 पदों का, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना मतलब जोड़ ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको हम लोग भाई क्या करते हैं, आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, दिया है हम लोग का एपी में, एपी दिया है भाई, क्या दिया है, एपी दिया 8, 3, -2 एंड सो ऑन। और इसमें बोलेंगे ए के बारे में बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए कितना है, 8 है। ठीक है, और डी के बारे में बोलें तो क्या होगा बताइए, A2 - A1 होगा। तो A2 के बारे में बोले तो A2 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, A1 हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब 3 में 8 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ से डी का जो वैल्यू मिला भाई कितना मिला बताइए, -5 मिला। ठीक है, तो प्रथम 22 पदों का मतलब n का वैल्यू आपको दिया कितना, 22 दिया। समझे कि नहीं समझे बताइए, और भी कुछ जानना है तो n बराबर 22 दिया है, प्रथम 22 पदों का है ना, तो n बराबर 22 हो गया। ठीक है, और ये पता है, और आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात क्या होना चाहिए पता है कि फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं वी नो डैट, क्या भाई हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, फार्मूला हम लोग जानते हैं ना, बताइए। आप नहीं जानते होंगे और दूसरी बात है भाई, लेकिन अभी फ़िलहाल जान लीजिएगा। देखिएगा तो प्रथम n पदों का योग क्या होता है, देखिएगा एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम लोग का होता है। ठीक भाई, क्या होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सबके बारे में पता है, n क्या है, पदों की संख्या है, और a क्या है, प्रथम पद है। ठीक है, डी क्या है, सर्वांतर है। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली सर्वांतर भी निकाले हैं, ए भी पता है, डी भी पता है, सब कुछ पता है। ठीक है, और एस एन की जगह, यहाँ पे एन की जगह 22 लिख सकते हैं। ठीक है, आप 22 लिखना चाहते हैं तो 22 लिख दीजिए, बढ़िया रहेगा। तो 22, ठीक है, तो n की जगह 22 लिखेंगे हम लोग, 22/2 लिखेंगे। ठीक है, देखिएगा 2 गुना ए का वैल्यू कूट कीजिए कितना, 8 है। ठीक है, प्लस n-1 22 -1 इंटू डी का वैल्यू कितना, -5, तो ब्रैकेट में लीजिए -5। ठीक है, देखिएगा बराबर 22, देखिए 2 एकम 2, 11 दूना 22, तो 11 आ गया, 11/1 मतलब 11। ठीक है, इसके बाद बिग ब्रैकेट देखिए 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस 22 में 1 घटेगा कितना, 21 गुना -5 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, देखिएगा ध्यान से 11, ठीक इंटू में समझ रहे बात को, देखिए 16 का तो 16 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 21 पंचे कितना होता है, 5 गुना 1 5 हो गया, 5 में 10 कितना 105 आ गया। ठीक है,
देखिएगा 11 गुना, ठीक है, 16 में, हाँ 105 में 16 घटेगा तो 15 में 6 कितना आएगा, 15 में 6 जाएगा तो मिलेगा हम लोग को 9 मिलेगा, ठीक है। और बचेगा 9 में 1 गया कितना 89, कितना 89, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग बताइए, हम लोग जो करेंगे भाई क्या करेंगे 89 गुना 11 करेंगे। देखिए कीजिए तो 89 गुना 11 करेंगे हम लोग तो 9 एकम 9, 8 एकम 8, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 9 8 17, 8 9 17, 17 7 इसलिए 1 8 1 9, 979, कितना भाई 979, ठीक है, माइनस 979 आ गया फाइनली हम लोग का आंसर भाई, ठीक है। देखिए भाई आप अगर आंसर यहीं तक छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, अगर और भी कुछ लिखना चाहते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, बेटर है, इससे बेटर है। ऐसी बात नहीं कि नंबर आपसे काटा जाएगा, नहीं काटा जाएगा, इसलिए आप लिख सकते क्या दी हुई एपी का, क्या लिखे भाई दी हुई एपी का, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम, क्या भाई प्रथम, यहीं से आपको कॉपी करना है, ठीक ना, के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग, पदों का योग कितना आया भाई, 22 पदों का योग कितना आया आपको बताइए, माइनस 979 है फाइनली भाई लिख देना, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण नंबर 12 है, देखिएगा यदि किसी एपी के मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रथम 14 पदों का योग दिया, आपको जोड़ दिया कितना 1050 है, तथा इसका प्रथम पद जो है ना, प्रथम पद का मतलब पहला पद, मतलब ये आपको दिया कितना 10 है, ठीक है ना, तो 20वां पद आपको फाइंड करना। चलिए चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले लिखे दिया है, क्या लिखेंगे भाई दिया है, दिया है, क्या क्या दिया है हम लोग का बताइए, एपी के प्रथम 14 पदों का योग, मतलब एस आपको 14 दिया है, कितना भाई योग दिया आपको कितना, कितना दिया है बताइए 1050 दिया आपको, लिख देंगे 1050, ठीक है। और इसका प्रथम पद मतलब आपको ए दिया है, कॉमा ए दिया आपको कितना 10 दिया है, ठीक है। और आपको जो ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना भाई A20 आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए भाई आपको अगर अगर ऐसे बोले कि ए एन निकालना है, ठीक, nवें पद निकालना है, तो क्या ज़रूरत पड़ता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे अगर बोल लें तो ए भी चाहिए, एन भी चाहिए, डी भी चाहिए। एक्चुअली हम लोग को तो ए तो पता है भैया, ठीक है, ये हम लोग को पता है, ना तो हमको एन पता है ना तो हमको डी पता, तो कैसे निकालेंगे, इसी से हम लोग काम करेंगे एपी के प्रथम एन पदों से। तो लिखेंगे वी नो डैट, हम लोग जानते हैं भाई वी नो डैट, वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट हम लोग जानते हैं क्या कि S14 क्या एस एन बराबर होता है, एस एन बराबर जो होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यस एन नो बताइएगा। तो आप बोलिए जी हाँ, तो देखिए n की जगह 14 है तो S14 बराबर n की जगह 14 लिखेंगे बटे 2। हम लोग को एक्चुअली n पता है लेकिन d पता है, d निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। देखिए भाई n पता है हम लोग को, n पता है, ठीक 14 है, तो 14/2 इंटू 2 गुना a का वैल्यू पता है हमको कितना 10 प्लस n माइनस 1, n की जगह 14 माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं हम लोग को पता है, ठीक है, डी हम लोग को फाइंड करना। देखिए भाई S14 के जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1050, बोलिए लिख सकते कि नहीं बताइएगा जी, बोलिएगा जी हाँ, 2 से 14 आ जाएगा, ठीक है, 2 गुना 10 तो 20 आ गया, प्लस 14 गुना डी करेंगे 14 डी मिलेगा माइनस 14, सॉरी माइनस डी, क्या भाई माइनस डी, ठीक है, समझ रहे बात को, यह तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 1050 बराबर देखिएगा 7 इंटू, ठीक है, देखिए भाई 14 में 14 डी में माइनस डी घटेगा तो 13 डी बचेगा, तो 20 प्लस 13 डी, 13 डी, ठीक है। इम्प्लाइड डेट देखिएगा 1050 को रहने दीजिए अभी, देखिए गुना हो जाएगा 7 से तो 7 दूना 14 140 आ जाएगा, प्लस 13 7 91, 91 डी आ गया, ठीक है, 13 7 91 डी आ गया। एक काम करते हैं हम लोग क्या 140 और 91 डी जो है इसको LHS की तरफ लेकर आते हैं, 140 प्लस 91 डी बराबर, और इसको RHS की तरफ भेज देते हैं 1050 को, ठीक है। देखिए भाई आगे हम लोग काम करेंगे, तो अब क्या करते हैं ना 140 जो है अब इसको RHS की तरफ भेज देते हैं, इसको 91 डी को हम LHS में रहने देते हैं, ठीक है। 1050 माइनस हो जाएगा 140, ठीक है। यहाँ से देखिएगा 91 डी बराबर आएगा 0 का 0 आएगा, 5 बचा का 1 आएगा, 10 में 1 है 9, 910 कितना है 910। यहाँ से देखिए डी का वैल्यू जो निकलेगा 910 बट्टे 91, तो 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो डी का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना मिला 10 मिला, कितना 10 मिला।
अब हम लोग फार्मूला कोट करेंगे A20 का। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन की जगह यहाँ पे एन रखें, अब यहाँ पे एन की जगह 20 रखेंगे तो A20 बराबर हो जाएंगे ए प्लस ए का वैल्यू हमको पता है भैया कितना है बताइए, 10 प्लस एन माइनस वन 20 माइनस वन इंटू डी। डी का वैल्यू पता है, अभी पता चला है 10। एक्चुअली हम जो ये फार्मूला क्यों कूट के, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली चाहिए क्या, डी चाहिए। डी नहीं पता था, यही फार्मूला से हम लोग डी निकाले, ठीक ना। एन एक्चुअली भाई पता था हम लोग को। देखिएगा इम्प्लाइड एट A20 बराबर 10 का 10 ही रहेगा प्लस देखिए 20 में 1 घटेगा, 19 गुना 10 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा ना। A20 बराबर देखिएगा 10 का 10 रहेगा प्लस 19 गुना 10 190 आ गया, ठीक है। यहाँ से देखिएगा A20 बराबर 190 और 10 गुना 200, तो अर्थात क्या लिखें भाई, अर्थात क्या लिखें भाई, अर्थात 20वां पद दी हुई AP के, लिखेंगे भाई दी हुई AP के दी हुई AP के दी हुई AP के 20वां पद, क्या है 20वां पद, या सिर्फ 20वां पद आप लिख सकते क्या, 20वां पद जो है 200 है, क्या भाई 200 है। फाइनली भाई हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट उदाहरण की तरफ बढ़ते भाई, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट उदाहरण है 13 और इस लेक्चर का लास्ट उदाहरण रहेगा भाई, ठीक है। देखिएगा AP आपको दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया भाई 24, 21, 18, डैश 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 एंड सो ऑन के कितने पद लिए जाए ताकि उनका योग 78 हो, ठीक है भाई। उनका योग कितना हो भाई 78 हो। एक्चुअली इसमें देखिए फाइंड क्या करना है हम लोग को, चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको दिया है, क्या दिया भाई, दिया है गिवन डेट, क्या है भाई AP दिया आपको, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया आपको कितना 24, 21, 18 एंड सो ऑन, ठीक है। कितने पद, मतलब n का वैल्यू निकालना आपको, क्या भाई n का वैल्यू फाइंड करना। और आपको दिया क्या SN आपको दिया कितना बताइए 78 दिया, कितना भाई 78 दिया। तो अगर दी हुई AP में बोल लें तो A का वैल्यू कितना होगा बताइए 24 होगा, और यहाँ से D निकालते हैं तो A2 माइनस A1 हो जाएगा, A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो A2 हो जाएंगे कितना, बताइए A2 हो जाएंगे A1 हो जाएंगे, ठीक ना। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो 21 माइनस 24 करेंगे तो मिलेगा हम लोग को कितना -3 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए D का वैल्यू कितना आया बताइए -3 आया कि नहीं आया बताइए, घेरना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर आगे चलते हैं, तो फिर यही काम करेंगे हम लोग। फार्मूला तो जानते हैं भैया, हम लोग एक्चुअली क्या निकालना है n निकालना, ठीक है ना। वी नो डैट हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते बताइए कि SN बराबर जो होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। देखिएगा SN की जगह हम 78 कूट करेंगे, ठीक है, बराबर n/2, n तो एक्चुअली हम लोग को निकालना है भाई 2 गुना A का वैल्यू रखेंगे, A का वैल्यू कितना 24 है प्लस n-1 इंटू डी का अभी वैल्यू निकालें -3 है, ठीक है। देखिएगा 78 को 78 रहने दीजिए, ठीक है, n/2 रहने दीजिए, 2 गुना 24 कीजिएगा, 4 दूना 8, 2 दूना 4 तो 48 प्लस, ठीक है। देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 गुना n -3n हो जाएगा और माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे बात को। देखिएगा 78 को 78 रहेगा भैया, ठीक, n/2 अभी रहने दीजिए। देखिए 48 में 3 को ऐड कीजिए तो 51, देखिए भाई 51 हो जाएगा -3n, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं ना, 2 जो इधर है तो इसको इधर लेकर आते हैं। देखिए 78 गुना 2 हो जाएगा, इम्प्लाइड डेट 78 गुना 2 बराबर देखिएगा n बचा यहाँ पे, ठीक है, ओनली n बचा 51 माइनस 3n, ठीक है। देखिए 78 गुना 2 कीजिएगा तो 8 दूना 16, 16 का 86, 1 7 में चले 15, 156 बराबर, तो देखिए n से गुना कर दीजिए दोनों को, ठीक है। देखिए 51n हो जाएगा माइनस 3n का स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक काम कीजिए, क्या है इधर जो है ना इसको लेकर आप इधर आ जाइए, क्या LHS की तरफ लेकर आइएगा। तो देखिए भाई ध्यान से, तो 51n माइनस 3n स्क्वायर बराबर 156, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो अब एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, नहीं एक्चुअली यहाँ पे एक काम कीजिए, क्या देखिए भाई क्या कीजिए ना, -3n स्क्वायर जो है -3n स्क्वायर है, इधर LHS तरफ इसको लेकर आइए तो 3n स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है।
देखिए एक 51 एन जो है रहने दीजिए RHS में, और 156 जो LHS में, इसको RHS की तरफ भेज दीजिए, 156 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए तो 3n² माइनस आप 51n को लेकर आ जाइए LHS में। अब फिर देखिए -156 है तो इधर भी लेकर आ जाइए इसको, प्लस 156 बराबर कितना 0 आ जाता है। ठीक है, अब देखिए भाई कॉमन है, कुछ निकलता है कॉमन, 3 कॉमन निकलता है, तो 3 को कॉमन लेते तो n² माइनस 3 एकम 3 21 3 7 21 17n प्लस 3 5 15 3 2 6 52, कितना है 52 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए n² माइनस 17n और प्लस 52 बराबर, देखिए यहाँ 3 क्या गुना में है, इधर बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में आएगा कितना देगा वैल्यू 0 ही देगा, तो n² माइनस 17n, ठीक है, प्लस 52 बराबर कितना 0 आ गया। अब क्या करेंगे भाई हम लोग, देखिए द्विघात समीकरण आ गया। ठीक है, तो आप जानते होंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए भाई a गुना c करेंगे तो 52 है, 13 चौके 52 कितना 13 चौके 52 आता है। ठीक है, तो 13 चौके 52, अब हम लोग क्या करें बताइए, 13 चौके 52 आता है, कितना मिलता है हम लोग को एक्चुअली मिलता कितना 13 4 17, हाँ हम लोग प्लस कर देंगे तो हो जाएगा कम, कितना -13 और -4 करेंगे। देखिएगा अब इसको क्या लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे हम लोग क्या n² माइनस 17n को हम लोग लिखेंगे क्या -13n सॉरी -13n, ठीक है, और -4n प्लस 52 बराबर कितना 0। ठीक है, देखिए भाई अब द्विघात समीकरण को हल करना नहीं जानते तो आप फार्मूला जानते हैं, फार्मूला से ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो आप द्विघात सूत्र जानते होंगे, द्विघाती सूत्र क्या होता है या श्रीधराचार्य नियम क्या होता है, x बराबर होता है क्या -b प्लस -√d/2a होता है। ठीक, ये फार्मूला आप पुट कीजिएगा, इजी होगा, इससे इजी होगा। ये जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, ये दूसरा मतलब मेथड से कर रहे हैं। ठीक, ये तो यहाँ पे अगर बोले तो यहाँ पे ए जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे ए के बारे में तो ए बराबर 1 हो जाएंगे, और बी बराबर देखें तो -17 हो जाएंगे, एंड सी बराबर देखें तो 52 हो जाएंगे। ठीक ना, ये फार्मूला आप पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हम डिटेल में इतना बताने वाले है नहीं भैया, क्यों, क्योंकि इसको बताने में टाइम चाहिए। ठीक, बहुत टाइम चाहिए आप लोग को। ठीक है, अच्छा फिलहाल हम बता दें क्या, ये फार्मूला से आप बना लीजिए, क्या बोलते हैं ईजी है। जैसे कि आपको हम बता देते, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा बता देते, जैसे कि देखिए आप अगर द्विघात समीकरण को ऐसे तोड़ के लिखना चाहते हैं, देखिए भाई हम लोग अगर देखते हैं गुणनखंड विधि से, ये क्या कौन से विधि से कर रहे हैं हम, गुणनखंड विधि से, ये फार्मूला से द्विघाती सूत्र से आप कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र से कीजिएगा, अगर आपसे नहीं हो पाएगा, या अभी समझे होंगे ना क्या किया। देखिए हम क्या कर रहे हैं ना, देखिए भाई यहाँ पर अगर बोलेंगे हम लोग सबसे पहले a गुना c करेंगे, a गुना c बराबर b मिलना चाहिए। ठीक है, तो a गुना c करने पर देखिए यहाँ पे a की जगह 1 गुना c 52, तो 52 बराबर कितना b का बराबर आया नहीं आया, तो एक्चुअली हम लोग को b का बराबर करना है। तो देखिएगा हम गुना में करके देखेंगे, 13 चौके 52 कितना 13 चौके 52 आया, तो बराबर b मिलता है हम लोग को, b मिलता है। मैंने देखिए -13 और -4 करके देखेंगे तो b मिलता है, -17 मिल जाता है, b मिलता है कि नहीं मिलता बताइए। इसी तरह से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिल जाता है, तो इसलिए देखिए भाई इन दोनों में देखें तो n कॉमन है। ठीक है, तो n का n रहेगा, -13n हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर -4 इधर कॉमन हो जाएगा, n माइनस हो जाएगा इधर। ठीक है, तो 4 से लेते हैं, 13 के बाद 13 यहाँ पे आ जाएगा, देखिए बराबर 0। अब देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या सेम है, तो एक हम इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 5 है अंदर में। ठीक है, तो अगर कॉमन लेते 5 को बाहर कर देते तो 1 1 बचेगा। इसी तरह से n-13 तो एक ठो बाहर हो जाएगा, n-13 एक बाहर हो जाएगा, इंटू करेंगे फिर n-4 बराबर क्या 0 हो जाएंगे, आपस में ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक, इंटू में देखिएगा फिर n-13 बराबर 0 हो जाएंगे। इसी तरह से n-4 बराबर भी 0 हो जाएंगे। तो n का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 13 मिलेगा। ठीक है, और n का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे 4 मिलेगा। अतः n बराबर 13 एंड n बराबर 4, फाइनली हम लोग का आंसर आ चुका है भाई, ये दोनों मान संभव है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो या लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम लोग मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।